तो हायर स्टडीज़ जो लोग भी करना चाहते हैं उनके लिए 2023 अच्छा रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि आप हायर स्टडीज़ करते हुए दिख रहे हैं। कि जो भी आपकी गट फीलिंग कहती है, जो भी आपकी इंट्यूशन कहती है, उसको आप ज़रूर फॉलो करें, उसको आप 2023 में ना इग्नोर करें। और इस कार्ड के हिसाब से कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बेटर हो रहा है। ये स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए देखें कि 2023 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस रीडिंग में आप देखेंगे कि 2023 आपके सन साइन के लिए, आपके डिफरेंट लाइफ के एरियाज़ के लिए कैसा रहेगा, क्या ब्लेसिंग्स 2023 आपके लिए लेकर आ रहा है, कौन से सिग्निफिकेंट मंथ्स आपके लिए 2023 में रहेंगे, क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस रहेगी जिसको फॉलो करके आप अपने लिए 2023 को और बेहतर कर सकते हैं। ये रीडिंग बहुत बहुत एक्साइटिंग रहने वाली है क्योंकि इस रीडिंग में मैंने 2 मेजर चेंजेस किए हैं। सबसे पहला, बहुत सारे लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखते हैं कि मैम प्लीज़ आप हमारे सामने कार्ड्स निकाला करें। एक्चुअली मैं तुरंत मेडिटेशन के बाद कार्ड्स निकालती हूँ, उस टाइम पे फ्रेम ऑफ माइंड नहीं होता है कि मैं रिकॉर्ड करूँ। लेकिन इस रीडिंग में जब मैं आपके 2023 के कार्ड्स निकाल रही हूँ, उसको मैंने रिकॉर्ड किया है, आपके साथ शेयर किया है, तो आप अपने कार्ड्स को निकलता हुआ देखेंगे। एंड सेकेंडली, इसमें मैंने हॉरोस्कोप स्प्रेड किया है। हॉरोस्कोप में 12 हाउसेस होते हैं जो आपकी लाइफ के डिफरेंट एरियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत डिटेल में आप जानेंगे कि आपकी लाइफ के डिफरेंट एरियाज़ में 2023 में क्या हो रहा है। And before I start the reading, wish you all a very very happy new year. I really wish कि 2023 आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी सक्सेस लेकर आए। जो भी आपने अपने लिए गोल्स बनाए हैं 2023 के लिए, उनको आप ज़रूर अचीव करें। और एक वीडियो भी मैंने स्पेसिफिकली 2023 की जनरल एनर्जीज के लिए बनाया है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। और उसमें टिप्स भी हैं कि कैसे आप अपने लिए 2023 को और बेहतर करें। एंड एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस लें। जिस भी लाइफ के एरिया के लिए आपको लगे कि भाई बहुत पॉजिटिव कार्ड नहीं है, उसको देख के बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना है। इनफैक्ट कैसे आप उस लाइफ के एरिया को और बेहतर कर सकते हैं, उसके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है और इस रीडिंग को आपने एज गाइडेंस लेना है। क्योंकि देखिए, इसी इंटेंशन के साथ मैंने ये रीडिंग आपके लिए बनाई है कि ये रीडिंग आपको हेल्प करे, जो आप खुद के लिए 2023 में चाहते हैं उसको क्रिएट करने के लिए, 2023 को कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, उस इंटेंशन के साथ मैंने रीडिंग बनाई है। और प्लीज़ आप भी इसी इंटेंशन के साथ इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो चलो जी स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखते हैं कि 2023 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं यहाँ पे हॉरोस्कोप स्प्रेड करने वाली हूँ। हॉरोस्कोप में 12 हाउसेस होते हैं और हर हाउस लाइफ के डिफरेंट एरिया को, लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। एंड साथ के साथ मैं आपको बताऊँगी कि क्या हर हाउस का सिग्निफिकेंस है, क्या रोल है। तो स्कॉर्पियोज, आपके लिए पहले अच्छे से कार्ड शफल कर लेते हैं। स्कॉर्पियो 2023 ईयरली रीडिंग, 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 स्कॉर्पियो 2023 स्कॉर्पियो 2023 ईयरली रीडिंग, स्कॉर्पियो 2023 ईयरली रीडिंग। तो चलिए जी, देखते हैं स्कॉर्पियोज 2023 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके जी, सो सबसे पहले हम फर्स्ट हाउस के लिए कार्ड निकालेंगे स्कॉर्पियोज, और फर्स्ट हाउस सेल्फ का होता है। तो फर्स्ट हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। वाओ वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड। एंड सेकेंड हाउस वेल्थ का होता है, एसेट्स का होता है, पोजेशंस का होता है। उसके लिए आपके लिए है एस ऑफ पेंटिकल्स। अमेजिंग स्कॉर्पियोज, अभी मैं आपको आपकी रीडिंग में बताऊंगी कि इन कार्ड्स का क्या मतलब है। थर्ड हाउस
आपके लिए है सिबलिंग्स का है, शॉर्ट ट्रैवल्स का है, हाउ यू कम्युनिकेट, हाउ यू थिंक, इसका होता है। इसके लिए यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। 4th हाउस रेजिडेंस का होता है, मदर का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, व्हीकल का होता है। 4th हाउस को हम सुख स्थान भी कहते हैं। और इसके लिए आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एंड 5th हाउस लव का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, प्लेजर्स का होता है एंड एजुकेशन का भी होता है। उसके लिए आपके लिए यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एंड 6th हाउस हेल्थ का होता है। और अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब भी 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है। सर्विस टू अदर्स के लिए 6th हाउस होता है। और इसके लिए आपके लिए यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 7th हाउस स्पाउस का होता है, पार्टनरशिप्स का होता है। एंड एक सेकेंड में कार्ड यहाँ पे, यस, तो मैरिज का भी होता है। उसके लिए आप लोगों के लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एंड 8th हाउस एंडिंग्स और बिगनिंग्स का होता है, सडन चेंजेस का भी होता है। उसके लिए आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 9th हाउस लक हाउस होता है, धर्म स्थान होता है, लॉन्ग ट्रैवल होता है, हायर स्टडीज होता है। और इसके लिए आपके लिए हर्मिट का कार्ड है। एंड 10th हाउस प्रोफेशन का होता है, कर्म स्थान भी इसको हम कहते हैं। इसके लिए आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एंड 11th हाउस गेन हाउस होता है, सोशल सर्कल होता है, आपका फ्रेंड सर्कल होता है। एंड इसके लिए आपके लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। एंड 12th हाउस फियर्स का होता है, जो भी हमारे अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस फियर्स होते हैं उसका होता है। फॉरेन ट्रैवल का होता है, एक्सपेंडिचर का भी होता है। फॉरेन ट्रैवल नहीं, मैं कहूँगी फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कुछ भी हो रहा है तो उसके लिए हम 4th हाउस देखते हैं। एक्सपेंडिचर के लिए हम 12th हाउस, आई एम रियली सॉरी, 12th हाउस हम देखते हैं। तो इसके लिए आपके लिए द स्टार का कार्ड है। तो अभी सारे ही कार्ड्स के मीनिंग्स मैं आपको स्कॉर्पियोस बताऊंगी। पहले हम आपके सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं डिफरेंट डेक से। एंड अब हम ओशो से इन्हीं डिफरेंट हाउसेस के लिए कार्ड्स निकालेंगे स्कॉर्पियोज। हाउसेस मैंने आपको बता दिए हैं तो आई विल नॉट रिपीट, आई विल जस्ट टेक आउट 12 कार्ड्स और बहुत डिटेल में मैं रीडिंग में आपके लिए एक्सप्लेन करूँगी कि क्या इस घर का सिग्निफिकेंस है और क्या उस घर से रिलेटेड आपके लिए 2023 लेकर आ रहा है। एक बारी पहले अच्छे से कार्ड शफल कर लेते हैं। स्कॉर्पियो ईयर 2023 ईयरली रीडिंग, 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 स्कॉर्पियो 2023 ईयरली रीडिंग। तो सिंपली मैं 12 हाउसेस निकालूंगी स्कॉर्पियोज। यू नो कि हर हाउस का क्या सिग्निफिकेंस है। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस। तो ये हो गए स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए 12 हाउसेस ओशो ज़ेन से। और अब हम देखेंगे कि क्या आप लोगों के लिए ओवरऑल 2023 के लिए गाइडेंस है। इसके लिए हमारे पास ताओ ओरेकल है और सबसे पहले हम कार्ड्स को शफल कर लेते हैं एंड देन वी विल सी कि क्या 2023 के लिए आप लोगों के लिए ओवरऑल गाइडेंस है। कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप 2023 को और बेटर कर सकते हैं।
तो स्कॉर्पियोज, क्या आप लोगों के लिए ओवरऑल 2023 के लिए गाइडेंस है? व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियोज फॉर ओवरऑल 2023 और ओवरऑल इन जनरल एनर्जी स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए 2023 के लिए कैसी रहेंगी? तो पहले हम कार्ड्स को स्प्रेड करेंगे स्कॉर्पियोज एंड देन आई विल टेक आउट द कार्ड्स. सो द फर्स्ट कार्ड इज इनर ट्रूथ एंड यहाँ पे मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी एंड द सेकेंड कार्ड इज ऑपरेशन एंड थर्ड कार्ड इज डिलीवरेंस. एंड अब देखते हैं स्कॉर्पियोज की आपके लिए 2023 क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है. तो 2023 में क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स रहेंगी? क्या एक चीज़ें जो शायद में भी किसी लेवल पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो आपको मिल रही हैं. तो व्हाट आर द ब्लेसिंग्स दैट 2023 इज ब्रिंगिंग फॉर यू स्कॉर्पियोज? What are the blessings that 2023 is bringing for you Scorpios? What are the blessings that 2023 is bringing for you Scorpios? What are the blessings that 2023 is bringing for you Scorpios? The blessings that 2023 is bringing for you Scorpios. तो स्कॉर्पियोज चलिए देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स 2023 आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है. So the first thing is emerald. Emerald is a gem. अभी हम रीड करेंगे, आपकी रीडिंग में बताऊंगी मैं स्कॉर्पियोज what does this mean. And the second blessing is checkered flag. And third is microphone. तो ये भी मैं आपको अभी रीडिंग में आपकी एक्सप्लेन करूंगी. एंड नाउ हम देखेंगे कि इन जनरल कौन से एरियाज़ हैं जिन पे आप फोकस कर रहे हैं या फिर जिन पे आपको फोकस करना चाहिए. क्या कार्ड्स के लिए आप लोगों के लिए ओवरऑल एक गाइडेंस है या ओवरऑल जो भी 2023 की एनर्जीज हैं. So overall energies, overall focus for Scorpios in the year 2023. Overall energies, overall focus for Scorpios for the year 2023. तो यहाँ पे देखिए लिटरली ये कार्ड बहुत ही उससे गिरा है और अपफ्रंट गिरा है, तो इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे. रूट पावर लिब्रा. ओके, आई विल रीड फॉर यू लेटर. सो क्या ओवरऑल अगेन यहाँ पर प्लूटो गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड एंड एक कार्ड और निकालेंगे स्कॉर्पियोज आपके लिए. क्या ओवरऑल फोकस है, क्या ओवरऑल आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं फॉर द ईयर 2023. ओके जी, एक कार्ड निकालना है अब हमने इसमें से स्कॉर्पियोज एंड दिस इज वैक्सिंग क्रिसेंट मून. ओके, एंड अब देखेंगे हम स्कॉर्पियोज की कौन से मंथ्स आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रहेंगे इन द ईयर 2023. कौन से मंथ्स आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेंगे स्कॉर्पियोज फॉर द ईयर 2023. कौन से मंथ्स स्कॉर्पियोज आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेंगे फॉर द ईयर 2023. कौन से मंथ्स स्कॉर्पियोज आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेंगे फॉर द ईयर 2023. विच मंथ्स आर सिग्निफिकेंट. देखिए यहाँ पे नवंबर मंथ खुल गया है स्कॉर्पियोज, तो नवंबर मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेगा एंड द सेकेंड मंथ इज मार्च. मार्च आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेगा. एंड एक कार्ड और निकालेंगे हम स्कॉर्पियोज. आई थिंक ये भी खुला हुआ है दिसंबर. सो दीज आर द सिग्निफिकेंट मंथ्स फॉर यू इन द ईयर 2023. तो ये हो गए आपके कार्ड स्कॉर्पियोज एंड मैं आपकी रीडिंग में आपसे मिलती हूँ एंड आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल कि ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं. ओवरऑल बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं और चलिए जी देखते हैं कि 2023 ओवरऑल आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है. ये स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए देखें कि 2023 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है. क्या आपकी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में 2023 में रहने वाला है.
तो सबसे पहले यहाँ पर मैं 12 हाउसेस को रीड करूँगी जो कि आपकी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बताएंगे। उसके बाद आपके लिए क्या गाइडेंस रहेगी जिसको फॉलो करके आप 2023 की एनर्जीज़ को और बेहतर कर पाएंगे। क्या आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट मंथ्स होंगे, कौन से फोकस एरियाज रहेंगे और क्या 2023 आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। तो मैं फर्स्ट हाउस से स्टार्ट करूंगी। फर्स्ट हाउस एस्ट्रोलॉजी में सेल्फ का होता है और उसके लिए आप लोगों के लिए एस ऑफ वॉन्ड्स एंड नोथिंगनेस के कार्ड्स हैं। और देखिए बहुत ही क्लियरली ये कार्ड सबसे पहली चीज एक नई बिगनिंग की आपके सेल्फ से रिलेटेड 2023 में रहने की बात करता है। और देखिए नई बिगनिंग सबके लिए डिफर करेगी, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग अगर मैं देखूं तो पीछे किसी भी चीज़ पे आप बहुत डिपेंडेंट हो रहे थे, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। कुछ के लिए उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप पे अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स के लिए आप बहुत डिपेंड कर रहे थे। कुछ के लिए हो सकता है कि आपका एक सेल्फ था जिसको आपने सप्रेस करके रखा हुआ था। तो देखिए कोई भी चीज़ जिस पे आप डिपेंड हो रहे थे या फिर जिसको आपने प्रेस करके रखा था, उससे कहीं आप बाहर निकल रहे हैं और कहीं वो डिपेंडेंसी आपकी खत्म हो रही है। एक इंडिपेंडेंस, एक फ्रीडम रहती हुई दिख रही है। और देखिए ये कार्ड कहीं किसी चीज से कट के या मैं कहूंगी डिस्कनेक्ट होके एक नई बिगनिंग करने की बात करता है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज मैंने आपको बताई कि अगर आप किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट थे, वो डिपेंडेंसी खत्म हो रही है। और देखिए कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि अगर आप आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, क्योंकि आपसे बात करते करते एक क्लाइंट का ख्याल आ गया जो कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं ग्रीन कार्ड के ऊपर, अमेरिका में रहते हैं, कि उनका ग्रीन कार्ड आएगा तो कहीं वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, एक फ्रीडम आएगी। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि किसी भी तरीके की डिपेंडेंसी किसी भी चीज़ पर थी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका ग्रीन कार्ड आ जाएगा। जो लोग ग्रीन कार्ड की वेट कर रहे हैं, हो सकता है वो सोचें कि नहीं हमारा ग्रीन कार्ड 2023 में आ जाएगा। आ भी सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि किस तरीके से जिस भी चीज़ के ऊपर पीछे आप डिपेंडेंट थे उससे अगेन डिपेंडेंसी खत्म हो रही है। और अगर कोई आपका सेल्फ था जिसको आप सप्रेस करके रख रहे थे, तो वो भी बाहर निकल रहा है। अ न्यू यू is going to be there in 2023 अगेन। एक आपका नया सेल्फ 2023 में उभरता हुआ दिख रहा है, बाहर आता हुआ दिख रहा है। और आप बहुत एक्साइटेड रहते हुए दिख रहे हैं, खुद से रिलेटेड बहुत एक एंथुजियाज्म रहता हुआ दिख रहा है। आपके एनर्जी लेवल्स काफ़ी हाई रहते हुए दिख रहे हैं और एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस सेल्फ से रिलेटेड 2023 में आपके लिए रहता हुआ दिख रहा है। अगेन देखिए ये ग्रोथ, ये प्रोग्रेस सबके लिए डिफर करेगी। जो भी चीज़ आप खुद के लिए चाह रहे हैं उससे रिलेटेड अगेन एक ब्यूटीफुल एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स के नीचे नोथिंगनेस का कार्ड कहता है कि ऐसा नहीं है कि पीछे या फिर 2023 में आप बहुत स्टेप बाय स्टेप चीज़ों की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर बहुत आपने एक अगेन कॉन्क्रीट इसके बारे में सोचा हुआ था, प्लान बनाया हुआ था। नोथिंगनेस का कार्ड एक ब्लैंक एनर्जीज की बात करता है। हो सकता है ब्रॉडली स्पीकिंग आप कुछ ऐसा चाह रहे थे या बैक ऑफ द माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में आपके था कि भाई अब आपको ना थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करना है या फिर किस चीज़ों से डिस्कनेक्ट करना है, कट ऑफ करना है अपनी लाइफ से और अपने लिए एक नई बिगनिंग करनी है। और कहीं देखिए वो हो रहा है, अगेन उससे रिलेटेड आपने कोई कॉन्क्रीट प्लानिंग नहीं करी थी। यहाँ पे नोथिंगनेस का कार्ड शून्य की बात करता है। तो देखिए शून्य अगेन, जहाँ एक तरफ ब्लैंक एनर्जीज की बात करता है, वहीं शून्य अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज की भी बात करता है, क्योंकि शून्य में से ही सब कुछ निकला है। तो इस हिसाब से देखें तो ये कार्ड कहता है कि कितनी बारी जब हम बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, एक एक चीज़ अपने लिए सोच के रखते हैं, तो हम कहीं उसी प्लानिंग से इतने ज़्यादा बंध जाते हैं या फिर इतने फिक्सेटेड, रिजिड हो जाते हैं कि हम नई चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, नई चीज़ों को नहीं एक्सप्लोर कर पाते हैं।
और देखिए यहाँ पे कार्ड कह रहा है कि यही चीज़ें शायद आप ओवरकम कर पा रहे हैं क्योंकि आपने कोई प्लानिंग नहीं करी है। एक अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज सेल्फ से रिलेटेड आपके लिए रह रही हैं और आप उन्हीं अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, खुद से रिलेटेड उनको अवेल करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको सिर्फ इसलिए ये चीज़ समझा रही हूँ क्योंकि नोथिंगनेस के कार्ड को हो सकता है कुछ लोग सोचें कि ये नेगेटिव है, इसमें ब्लैंक दिख रहा है। तो शून्य अगेन ब्लैंक दिखता है लेकिन उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और कुछ ऐसा ही आपके लिए दिख रहा है। तो फिर से नटशेल में अगर हम फर्स्ट हाउस को देखें, आपके सेल्फ को देखें, तो किसी चीज़ से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ से कट रहे हैं, किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट थे, तो उन चीज़ों से हट के एक नया आपका सेल्फ बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखिए जब मैं कहती हूँ कि आप किसी चीज़ से कट रहे हैं तो आपकी रूट्स हो सकती हैं, या कुछ लोगों के लिए उनकी रूट्स हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए लिमिटेशंस हो सकती हैं, रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं जो आपको बांध रही थी, जो आपको कहीं नई चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करने दे रही थी। रूट्स भी सबके लिए डिफ़र करेंगी। अगर हम एक नज़रिए से देखें तो पेरेंट्स हमारी रूट्स होते हैं क्योंकि हम पेरेंट्स के थ्रू ही इस दुनिया में आते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको अभी बताया भी कि अगर आप अपने पेरेंट्स के ऊपर बहुत डिपेंड कर रहे थे किसी भी चीज़ के लिए तो वो डिपेंडेंसी ख़त्म हो रही है। यहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आपका रिलेशनशिप किसी भी हिसाब से आपके पेरेंट्स के साथ ख़राब हो रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कह रही हूँ कि एक डिपेंडेंसी अगर थी तो वो ख़त्म हो रही है। और इनफैक्ट देखिए जब ये डिपेंडेंसी किसी भी रिलेशनशिप के ऊपर ख़त्म होती है तो उनके साथ हमारा रिलेशनशिप और बेटर होता है। और ऐसे ही जैसे कि मैंने आपको शायद अभी बताया कि अगर किसी रिलेशनशिप के ऊपर आप मेंटली इमोशनली डिपेंड कर रहे थे, कुछ के लिए हो सकता है फाइनेंशियली डिपेंड कर रहे थे, तो वो अगेन डिपेंडेंसी ख़त्म हो रही है। कोई चीज़ आपको बहुत रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, बहुत बांध रही थी, जिसकी वजह से आप बहुत चीज़ें नहीं कर पा रहे थे, तो वो रिस्ट्रिक्शंस को आप ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं, लिमिटेशंस को ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं। और बहुत ब्यूटीफुली तरीके से आपका सेल्फ मैं कह सकती हूँ कि बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, ग्रोथ रहती हुई दिख रही है, प्रोग्रेस रहती हुई दिख रही है, कहीं एक एंथुजियाज्म रहता हुआ दिख रहा है, एक्साइटमेंट सेल्फ से रिलेटेड रहता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल के लिए अगेन मैं कहूँगी कि आपके सेल्फ से रिलेटेड 2023 बहुत बहुत अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। और अब हम सेकेंड हाउस को देखेंगे। तो देखिए सेकेंड हाउस के लिए आप लोगों के लिए है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द मास्टर। और ये कार्ड भी कहीं मनी, पैसा, फाइनेंसेस से रिलेटेड एक नई बिगनिंग रहने की बात करता है। और कहीं देखिए फाइनेंशियली ये कार्ड बहुत बहुत एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, या फिर मैं कहूँगी बहुत अच्छा रहने की बात करता है। अगेन फाइनेंशियली 2023 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड यहाँ पे क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो बहुत सारे लोगों के लिए एक नई बिगनिंग रहती हुई दिख रही है। और यहाँ पे मास्टर का कार्ड कहता है कि जिस भी गॉड को आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए रहेंगी। आपको ऐसे लग सकता है कि भाई 2023 में जो भी फाइनेंशियली आपने सोचा था, आप अपने लिए चाह रहे थे, उसको आप अचीव कर पा रहे हैं। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि कोई एसेट, कोई बड़ी चीज़ भी आप अपने लिए, अपने लव्ड वन के लिए 2023 में खरीदें। एंड यस फाइनेंशियली यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं कि बहुत अच्छा 2023 रहने वाला है। एक ग्रोथ होगी, एक प्रोग्रेस होगी, नई बिगनिंग अगेन मैं कहूँगी होगी, जो कि एक स्टेबिलिटी ला रही है, जो कि एक सिक्योरिटी आपके लिए ला रही है। और अब थर्ड हाउस को देख लेते हैं। तो देखिए थर्ड हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ कप्स एंड हीलिंग। दोनों ही कप्स के कार्ड्स हैं और दोनों ही कार्ड्स कहीं इमोशंस की बात करते हैं, फीलिंग्स की बात करते हैं। हीलिंग का कार्ड तो देखिए लिटरली हीलिंग की ही बात करता है। तो अगर सिबलिंग्स के साथ कुछ भी इश्यूज थे,
कुछ भी मसले थे वो रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, और अगर कोई मसला नहीं था, कोई इशू नहीं था, तो उनके साथ रिलेशनशिप और बेटर होता हुआ दिख रहा है। इमोशनल सपोर्ट अगर आपके सिबलिंग्स को चाहिए तो आप उनको देते हुए दिख रहे हैं, या फिर आपको किसी भी तरीके की इमोशनल सपोर्ट अगर चाहिए तो आपके सिबलिंग्स आपको देते हुए दिख रहे हैं। उनके साथ हो सकता है कि कोई ख्वाब आप देख रहे हैं, कोई विजन क्रिएट कर रहे हैं अगेन उनके साथ या फिर उनके लिए। एंड देखिए थर्ड हाउस कहीं शॉर्ट ट्रैवल्स का भी होता है, और नाइट्स कहीं ट्रैवल की तो बात करते ही हैं। तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट ट्रैवल से रिलेटेड भी हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा विजन क्रिएट कर रहे हैं, बहुत एक चीज़ों को इमेजिन कर रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि अगेन शॉर्ट ट्रैवल्स 2023 में आपके लिए रहेंगी। ये कार्ड आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे थिंक करते हैं, उसकी भी बात करता है। तो इस हिसाब से देखें तो देखिए आप हो सकता है कि बहुत ख्वाब देख रहे हैं, विजन्स क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए, और जो कि बहुत अच्छी बात है स्कॉर्पियोज। लेकिन कहीं देखिए एक प्रैक्टिकल कॉन्क्रीट स्टेप्स मिसिंग रह सकते हैं, और अगर ऐसा आप भी पाएँ तो इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए अगर आपने विजन देखा है और साथ ही के साथ आप एक्शन भी ले लें तो डेफिनेटली उसको आप अचीव भी कर पाएंगे। आपका कम्युनिकेशन सबके साथ ब्रॉडर लेवल पे देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप या हर चीज़ को नहीं स्पेसिफिकली रीड कर सकते हैं। यहाँ पर हम ब्रॉडर लेवल के लिए देख रहे हैं तो वो बहुत सॉफ्ट, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत इमोशनल रहता हुआ दिख रहा है। जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से से बहुत परेशान हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है कि 2023 में इस गुस्से को किसी लेवल पे किसी तरीके से आप ओवरकम कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका गुस्सा 0 हो जाएगा, लेकिन अगर आप ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 गुस्सा करते थे तो आपका 6 हो सकता है, जो 6 लेवल पे गुस्सा करते थे उनका 4 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है। तो किसी तरीके से देखिए आपका गुस्सा कम होता हुआ दिख रहा है, या फिर आपका कम्युनिकेशन बहुत रफ था, बहुत रैश था, बहुत ब्लंट था, तो वो भी जिस भी लेवल पे था उससे सॉफ्ट होता हुआ दिख रहा है। तो फिर से देखिए सिबलिंग्स से रिलेटेड 2023 आप लोगों के लिए अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। हीलिंग का कार्ड यहाँ पे ये भी कहता है, या तो अगर आपका रिलेशनशिप अगेन मैं कहूँगी कुछ इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थे, तो वो ठीक हो रहा है, या फिर अगर आपके सिबलिंग की लाइफ में भी कुछ इशू था, कोई प्रॉब्लम था, तो आपके सिबलिंग के लिए भी किसी तरीके की हीलिंग 2023 लेकर आ रहा है। यानी कि आपके सिबलिंग अगर किसी प्रॉब्लम में थे तो उनकी प्रॉब्लम भी किसी लेवल पे सॉल्व हो रही है, या फिर उनकी भी किसी तरीके से हीलिंग हो रही है, या फिर ये भी हो सकता है स्कॉर्पियोज कि आप उनको हेल्प कर रहे हैं इस हीलिंग के प्रोसेस में। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, इमोशनल सपोर्ट आपको चाहिए सिबलिंग से या आपके सिबलिंग्स को चाहिए, तो वो आप लोग एक दूसरे को दे रहे हैं। तो थर्ड हाउस ठीक ठाक और अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। और अब देखते हैं फोर्थ हाउस। तो देखिए फोर्थ हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द ड्रीम। और फोर्थ हाउस कहीं सुख स्थान होता है, और इस हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत एक पीस ऑफ माइंड रह रहा है, बहुत ज़्यादा एक सुकून रह रहा है, और देखिए वो वैसे भी बहुत ही कम लोगों को हमेशा के लिए मिलता है या फिर वो हमेशा के लिए महसूस करते हैं। यहाँ पर देखिए अगेन उस तरीके से बहुत ऐसे अमेजिंग कार्ड नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये कार्ड कहता है कि जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, जो चीज़ें एक अगेन मैं कहूँगी कि आपके पीस ऑफ माइंड को ख़राब कर रही थी, या एक रेस्टलेसनेस लेकर आ रही थी, एक टेंशन लेकर आ रही थी, एक परेशानी लेकर आ रही थी, डेफिनेटली आप उससे दूर जाते हुए दिख रहे हैं। डेफिनेटली अगेन मैं कहूँगी कि पूरी तरीके से सुकून आप हासिल करते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन परेशानी वाली चीज़ों को छोड़ के आप सुकून की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, उसकी तरफ एक मूवमेंट रहते हुए दिख रही है, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है।
एंड द ड्रीम का कार्ड अगेन मुझे कह रहा है कि जो आप अपने लिए ख्वाब देख रहे थे या देख रहे हैं उसकी तरफ आप कहीं प्रोग्रेस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में बोट है। बोट कहीं एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को रिप्रेजेंट करती है और 4th हाउस होता भी व्हीकल का है। तो जो भी लोग किसी भी तरीके का व्हीकल 2023 में खरीदना चाह रहे हैं आपके लिए अगेन गुड न्यूज़ है कि आप 2023 में उस व्हीकल को खरीद पाएंगे या खरीदेंगे। और देखिए 4th हाउस रेजिडेंस का होता है, 4th हाउस मदर कंट्री का होता है और उसमें भी यहाँ पर मूवमेंट शिफ्ट का कार्ड है। तो चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ कंट्री या फिर रेजिडेंस से रिलेटेड, आपके घर से रिलेटेड किसी भी तरीके के चेंजेस रहते हुए दिख रहे हैं। और यस देखिए 4th हाउस से रिलेटेड ये चीज़ें रह रही हैं। मैं फिर से एक बार ही रिपीट कर देती हूँ, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ रेजिडेंस ये रह रहा है, मूवमेंट रह रही है, शिफ्ट रह रही है। एंड व्हीकल जो भी लोग खरीदना चाह रहे हैं 2023 में आप व्हीकल खरीद पा रहे हैं। और देखिए मदर से कुछ लोगों का एक डिस्टेंस रहता हुआ दिख रहा है, किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से एक दूरी आती हुई दिख रही है। ये दूरी सबके लिए डिफर करेगी। कुछ के लिए हो सकता है कि आप फिजिकली साथ रह रहे हैं लेकिन मेंटली इमोशनली एक डिस्कनेक्ट आ रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि मेंटली इमोशनली आप लोग कनेक्टेड हैं लेकिन फिजिकल लेवल पे एक दूरी आ रही है। और ये सबके लिए नहीं एप्लीकेबल करेगा, सिर्फ कुछ स्कॉर्पियोज के लिए रहता हुआ दिख रहा है। और अब 5th हाउस को देख लेते हैं। तो देखिए 5th हाउस के लिए यहाँ पे कार्ड्स हैं पेज ऑफ सोर्ड्स एंड थंडरबोल्ट। और कहीं देखिए ये कार्ड्स एक अनस्टेबिलिटी की बात करते हैं, इनसिक्योरिटी की बात करते हैं, या देखिए इनसिक्योरिटी इज़ नॉट द राइट वर्ड, एक उथल पुथल रहने की बात करते हैं, एक डिस्टर्बेंस रहने की बात करते हैं, इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन भी रहने की बात करते हैं। और इस चीज़ को सुन के प्लीज़ स्कॉर्पियोज आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया टैरो गाइडेंस के लिए है और इस रीडिंग से गाइडेंस लेके कैसे 5th हाउस से जो भी चीज़ें आती हैं, आपका लव लाइफ आता है, आपकी एजुकेशन आती है, प्लेजर्स आते हैं, उसको आपने इम्प्रूव करना है। एंड ट्रस्ट मी, इस चीज़ पे अगर आप फोकस करेंगे कि कैसे इस एरिया को आप बेटर करें तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो लोग एजुकेशन से रिलेटेड देख रहे हैं या फिर जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए देखिए अगेन एक डिस्टर्बेंस रह रही है। ये डिस्टर्बेंस सबके लिए रिफ़र कर सकती है। कुछ के लिए हो सकता है कि भाई जो कॉलेज आप चाह रहे हैं अपने लिए वो कॉलेज आपको नहीं मिल पा रहा है या उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ रह रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है जो सब्जेक्ट्स आप अपने लिए चाह रहे हैं वो सब्जेक्ट आपको नहीं मिल पा रहे हैं और इसलिए आप इरिटेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही बोलूँगी स्कॉर्पियोज कि एट टाइम्स हमें लगता है कि ये कॉलेज हमारे लिए बेस्ट है, इसमें मिल गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कितने लोग नॉर्मल से कॉलेज से पढ़ाई करके भी बहुत अच्छा अपने प्रोफेशनल फ्रंट में कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप उस कॉलेज के लिए एफर्ट ना करें, आप डेफिनेटली एफर्ट करें, लेकिन इतनी एक अटैचमेंट ना रखें कि फिर आप परेशान रहें। और देखिए इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो 5th हाउस की एनर्जीज़ को आप बेटर कर पाएंगे। तो ब्रॉडली स्पीकिंग एक एक्सेप्टेंस रखें, अगेन एफर्ट करें, जो आप चाहते हैं उसके लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लें। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो यूनिवर्स पे फेथ रख के जो मिल गया उसी को ही यूनिवर्स का साइन समझ के आप एक्सेप्ट करें। एंड जो लोग लव लाइफ से रिलेटेड देख रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ मुझे दिख रही है या तो आप या आपके पार्टनर जिनको आप लव करते हैं उनकी काफ़ी इमेच्योर एनर्जीज रह रही हैं। तो देखिए इस इमेच्योरिटी को अगर आप चेक करके करेक्ट कर लेते हैं तो लव लाइफ को किसी हद तक आप बेटर कर पाएंगे। और बहुत एक ब्लंट, बहुत एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन रह रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि भाई आपके ब्लंट कम्युनिकेशन की वजह से इश्यूज हो रहे हैं, मसले हो रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इसको भी चेक करके बेटर कर सकते हैं। यानी कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करें, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सरकास्टिक ना हो इन द प्रोसेस, बहुत ज़्यादा एक ताना मार के या फिर बहुत ज़्यादा ही लॉजिकल होके चीज़ों को ना डील करें।
आई थिंक लॉजिकल इज़ द राइट वर्ड, क्योंकि काफ़ी लॉजिकल होते हुए दिख रहे हैं, डिफेंसिव होते हुए दिख रहे हैं और थोड़े से इरिटेटेड फ्रस्ट्रेटेड भी रहते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से इश्यूज हो रहे हैं। और कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि किसी भी सफोकेटिंग सिचुएशन में अगर आप थे, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू लव लाइफ, तो आप सडनली उसमें से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। और कुछ देखिए, अगेन मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देके कह रही हूँ कि कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि 2023 में आपका ब्रेकअप हो रहा है। और देखिए, ब्रेकअप सिर्फ और सिर्फ उन स्कॉर्पियोज के लिए रह रहा है जिनके रिलेशनशिप में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ऑलरेडी बहुत इश्यूज चल रहे हैं, या फिर जो ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकअप हैं, जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर सब कुछ ठीक ठाक है, उनके लिए देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ। उनके रिलेशनशिप में हो सकता है कि कुछ उथल पुथल रहे, कुछ इश्यूज मसले रहें। ये मसले अगेन सबके लिए डिफर करेंगे। कुछ के लिए हो सकता है सोसाइटी, रिलीजन, पेरेंट्स या किसी भी वजह से कुछ मसले, कुछ इश्यूज तो देखिए आपकी लव लाइफ, एजुकेशन से रिलेटेड रह रहे हैं और प्लेजर से भी रिलेटेड रह रहे हैं, जिसको मैं अभी लव लाइफ डिस्कस करने के बाद बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, अगेन उनके रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो रहा है जिनके रिलेशनशिप ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकअप हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको कहूँगी स्कॉर्पियोज की, अनलेस एंड अनटिल वो रिलेशनशिप हमें हैप्पीनेस दे रहा है, जॉय दे रहा है, तो उसको पकड़ कर रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। कभी कभी हमें लगता है कि हमें ये रिलेशनशिप चाहिए, हमें ये इंसान चाहिए, और इन द प्रोसेस हम इतने परेशान हो रहे होते हैं, हमारे को एक पल भी सुकून नहीं हो रहा होता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इस चीज़ को आप पॉजिटिवली ही लें, स्पेशली अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज, बहुत मसले चल रहे हैं, तो ट्रस्ट मी, उसका टूटना ही बेटर है। और जब वो चीज़ टूट जाती है आपको बहुत दुख होता है, लेकिन कहीं एक सुकून भी आपको मिलता है, कहीं आप कुछ टाइम के लिए परेशान होते हैं, उसके बाद आप बहुत बेटर फील करते हैं। आई नो अभी ये चीज़ आपको बुरी लग रही होगी, बट मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स लव रीडिंग्स करती हूँ एंड आई हैव सीन पीपल रिलेशनशिप्स में परेशान होते हैं, निकलते हैं, कुछ टाइम बुरा उनका गुजरता है, लेकिन बाद में काफ़ी बेटर वो फील करते हैं। तो यहाँ पे लव रिलेशनशिप से रिलेटेड फिर से अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर किसी सफोकेटिंग सिचुएशन में है, उससे बाहर निकल रहे हैं, और रिलेशनशिप ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकअप है तो ब्रेकअप हो रहा है, इमेच्योरिटी रह रही है, कहीं एक कम्युनिकेशन ठीक नहीं रह रहा है, इन दोनों चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे तो रिलेशनशिप किसी लेवल पे या लव लाइफ किसी लेवल पे बेटर हो सकती है। एंड और जो चीज़ 5th हाउस से आती है दैट इज़ प्लेजर्स। और यहाँ पे भी देखिए हमारे ऊपर डिपेंड करता है स्कॉर्पियोज कि किसी चीज़ को हम कितना एंजॉय करते हैं, क्योंकि एक्सटर्नली हमारी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, उसको लेकर इंटरनली हम खुद को क्या कहते हैं वो बहुत कुछ डिटर्मिन करता है। आपने देखा भी होगा कुछ लोग सब कुछ होता है उनके पास ज़िंदगी में, और अगर आप उनको दूर से देखें तो आपको लगता है कि कितने लकी हैं, कितनी बढ़िया उनकी लाइफ है, बट करीब जाके अगर आप उनसे बात करें तो आपको रियलाइज़ होगा कि उनसे ज़्यादा दुखी कोई इंसान नहीं है। कुछ लोगों के पास नॉर्मल चीज़ें होती हैं, बहुत कोई बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े टेक्निकली खुश रखने वाली चीज़ें नहीं हैं, बट वो बहुत मस्त रहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप चीज़ों को नहीं इंजॉय कर पा रहे हैं तो आपका स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा सा इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड सा रह रहा है। और वैसे भी स्कॉर्पियोज, आप लोग कहीं इमोशंस को सही तरीके से नहीं हैंडल कर पाते हैं। जैसे आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं उस तरीके से ना तो एक्सप्रेस कर पाते हैं, और कहीं ओवर इमोशनल एट टाइम्स हो जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें भी रह सकती हैं जिसकी वजह से इश्यूज हो रहे हो। तो यहाँ पे देखिए आप किसी से गाइडेंस ले सकते हैं, जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, जिन पे आपको फेथ है, आप कंफर्टेबल फील करते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो अपनी इमोशंस को बहुत ज़्यादा आप सप्रेस ना करें। वैसे तो देखिए यहाँ पे थंडरबोल्ट का कार्ड किसी चीज़ के वेंट आउट भी होने की बात करता है, तो
अगर हम प्लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से 5th हाउस को देखें तो आप जो भी चीज़ें हैं उनको इतना इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और इस चीज़ को भी कॉन्शियसली थोड़ा सा ख्याल रख के आप बेटर कर सकते हैं। अगर आप अपने मन में ठान लेंगे कि भैया जो भी चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं चल रही हैं उन पे मुझे फोकस ही नहीं करना है, जो अच्छी चल रही हैं मुझे सिर्फ उन पे फोकस करना है, तो ट्रस्ट मी आप चीज़ों को एंजॉय कर पाएंगे। तो इस चीज़ का ख्याल आप ज़रूर रखें। और अब 6th हाउस को देखते हैं। तो देखिए 6th हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड इंटीग्रेशन। और देखिए इसके हिसाब से देखें तो 6th हाउस कहीं जॉब की बात करता है, वर्क की बात करता है, सर्विस टू अदर्स की बात करता है, और यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो बहुत डेडिकेशन, बहुत हार्ड वर्क, बहुत एफर्ट करने की बात करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड बहुत एक एफर्ट, बहुत एक अगेन डेडिकेशन रहता हुआ दिख रहा है। आप इन नटशेल अपने प्रोफेशनल फ्रंट में, अपने जॉब से रिलेटेड अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। आपके पास काम है और आप बहुत मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है, कहीं फाइनेंशियली चीज़ें बेटर रहती हुई दिख रही हैं। और इंटीग्रेशन का कार्ड कहता है कि हो सकता है कि आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, कहीं एक कॉम्बिनेशन मेहनत का, एक सुकून का, एक पीस का रहता हुआ दिख रहा है। कहीं 6th हाउस से रिलेटेड एक सुकून भी रहता हुआ दिख रहा है, एक पीस भी रहती हुई दिख रही है। आप जो आपकी तरफ से रिक्वायर्ड है वो करते हुए दिख रहे हैं। और 6th हाउस कहीं हेल्थ का भी होता है, तो हेल्थ को लेकर भी बहुत सारे लोग बहुत कॉशियस होते हुए दिख रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हुए दिख रहे हैं जिससे कि उनकी हेल्थ और ज़्यादा अच्छी रहे, वो और ज़्यादा एनर्जेटिक रहें। एंड यस 6th हाउस से रिलेटेड अगेन आप एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि अपनी जॉब, अपने वर्क, अपने प्रोफेशनल फ्रंट, इन सर्विस टू अदर्स के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। और हो सकता है कि किसी इंसान की तरफ से भी एक सपोर्टिव एनर्जीज हैं, कुछ के लिए हो सकता है किसी के साथ मिलकर आप कोई काम करना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है आप डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट के लिए, जॉब के लिए चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए। हेल्थ का आप बहुत ख्याल रख रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, और न्यूट्रिशियस फूड खाएं इसका भी ख्याल रख रहे हैं, यानी कि हेल्दी फूड ब्रॉडली स्पीकिंग खा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 2023 में आप बिल्कुल जंक फूड नहीं खाएंगे या फिर आप बिल्कुल भी इस किस्म का कोई खाना नहीं खाएंगे। देखिए वंस इन अ वाइल हम सब लोग खाते हैं, विच इज़ ओके ऑल्सो, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग कहीं हेल्थ पे आप फोकस करते हुए दिख रहे हैं, प्रायोरिटाइज करते हुए दिख रहे हैं, और उससे रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हुए दिख रहे हैं। और अब 7th हाउस को देख लेते हैं। तो देखिए 7th हाउस एस्ट्रोलॉजी में मैरिज का होता है, रिलेशनशिप्स का होता है, पार्टनरशिप्स का होता है, और इसके लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड सप्रेशन। तो देखिए सबसे पहली चीज़, जो लोग मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि 2023 में आपकी शादी होगी या नहीं होगी, तो यहाँ पे टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट शादी का कार्ड नहीं है। अगर आपकी ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है शादी और सब कुछ हो गया है तो देखिए एक अलग बात है, तो हो जाएगी, लेकिन अभी शादी से रिलेटेड कुछ भी नहीं हुआ है और आपने अभी शुरू किया है अपने लिए पार्टनर को देखना, अपने लिए पार्टनर को ढूंढना, और आपको लग रहा है कि 2023 में क्या होगा, क्या मेरी शादी हो जाएगी, तो मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई इंसान आपको मिल रहा है जिससे कि आपको ऐसा लग रहा है कि आगे जाके शादी हो जाएगी, एक पॉसिबिलिटी है, वो हो सकता है। और कहीं देखिए जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं, जो ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके लिए यहाँ पे सप्रेशन का कार्ड कहता है कि किसी लेवल पे किसी तरीके का एक प्रेशर रह सकता है, किसी तरीके का एक आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं, आप ज़्यादा
कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस होगी स्कॉर्पियोज कि मॉडरेट लेवल पे करें, एक बैलेंस ज़रूर मेंटेन करें। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिलेशनशिप्स में यही होती है, हम ओवर करते हैं, हम ओवर देते हैं, उस टाइम हमें बहुत अच्छा लगता है और हम उस चीज़ को नहीं रियलाइज़ कर पाते हैं कि हम आगे के लिए अपने लिए कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो अगेन देखिए, अगर आप ओवर गिविंग हों 2023 में अपने किसी भी रिलेशनशिप को लेकर या फिर पार्टनरशिप को लेकर, तो इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। और कुछ अगेन देखिए, मैं कुछ के लिए बोल रही हूँ कि हो सकता है कि अगर रिलेशनशिप में बहुत ही इश्यूज चल रहे हैं, बहुत ख़राब चल रहा है, तो आप या आपके पार्टनर मूव ऑन रिलेशनशिप से करने की सोचें या मूव ऑन करें, थोड़ा सा डिस्टेंस करें। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ट्रैवल की बात करता है। अगर आप ऑलरेडी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, यानी कि आपके पार्टनर दूसरी कंट्री में रहते हैं, दूसरी सिटी में रहते हैं, तो या तो आप ट्रैवल करके उनके पास जा रहे हैं या फिर वो ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं। तो ट्रैवल कहीं रिलेशनशिप से रिलेटेड आप करते हुए दिख रहे हैं या फिर हो रहा है। एंड पार्टनरशिप से भी रिलेटेड सेम चीज़ मुझे रहती हुई दिख रही है। अगर पार्टनरशिप में बहुत प्रॉब्लम्स हैं तो 2023 में कहीं सॉल्व होते हुए नहीं दिख रही हैं। सडन चेंजेस रहते हुए दिख रहे हैं पार्टनरशिप, मैरिज या रिलेशनशिप से रिलेटेड। ब्लंट हो रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा एक क्लियर कट रह रहा है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। बट इन द प्रोसेस अगर आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा ही सरकास्टिक हो रहे हैं या फिर आपकी तरफ से ऐसा कम्युनिकेशन है जो आपके पार्टनर को हर्ट कर सकता है, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें। एंड जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर मैरिज से रिलेटेड कुछ भी नहीं हुआ है तो 2023 में मैरिज मुझे उस तरीके से नहीं रहती हुई दिख रही है। लेकिन डेफिनेटली आप किसी इंसान को मिल सकते हैं। किसी इंसान इज़ नॉट द राइट वर्ड या राइट सेंटेंस, मतलब अपने फ्यूचर स्पाउस को मिल सकते हैं। कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जिसके साथ आपको ऐसे लग सकता है कि भाई फ्यूचर में शादी होगी। तो ये एक पॉसिबिलिटी रह रही है। और अब 8th हाउस को देख लेते हैं। तो देखिए 8th हाउस से एंडिंग्स और बिगनिंग्स आती हैं और यहाँ पर देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड फ्लावरिंग के कार्ड्स हैं। दोनों ही मनी के कार्ड्स हैं। दोनों ही एक प्रोफेशनल फ्रंट में स्टेबिलिटी और एक सिक्योरिटी होने की बात करते हैं। तो यहाँ पर 8th हाउस के हिसाब से अगर हम अगेन एंडिंग बिगनिंग देखें तो प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड जो भी मुश्किलें थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी इश्यूज थे, वो एंड हो रहे हैं। और कहीं प्रोफेशनल फ्रंट में एक नई बिगनिंग हो रही है जो कि अगेन मैं कहूँगी एक स्टेबिलिटी ला रही है, एक ग्रोथ ला रही है, सिक्योरिटी ला रही है। और आप कहीं ब्लूम करते हुए दिख रहे हैं। फ्लावरिंग का कार्ड मतलब आप ब्लॉसम करते हुए दिख रहे हैं, आप खिलते हुए दिख रहे हैं। आपको प्रोफेशनल फ्रंट में कहीं एक एप्रिसिएशन, रिकग्निशन मिलती हुई दिख रही है। और प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड जो भी बिगनिंग हो रही है वो कहीं फाइनेंशियली भी चीज़ों को बेटर कर रही है। और देखिए हमने सेकेंड हाउस में भी देखा था कि फाइनेंशियली 2023 में चीज़ें आपके लिए काफ़ी बढ़िया रह रही हैं। तो अभी तक अगर मैं देखूं स्कॉर्पियोज, तो 2023 एक जो बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए लेकर आ रहा है या फिर जो एक एरिया में बहुत एक बेटर एनर्जीज लेकर आ रहा है, वो फाइनेंशियल फ्रंट मुझे बहुत रहता हुआ दिख रहा है। और आपका सेल्फ तो हमने डिस्कस करा ही, वो बहुत अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए अगेन 8th हाउस को देखें तो एंडिंग बिगनिंग कहीं प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड रहती हुई दिख रही है, मनी से रिलेटेड रहती हुई दिख रही है। और कहीं जो भी बिगनिंग हो रही है वो पॉजिटिव चीज़ें लाती हुई दिख रही है। आप टीम में काम कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी के साथ मिल के कोई काम कर रहे हैं जिसमें मॉनेटरी आपको गेन हो रहा है। ये एक बिगनिंग 2023 में आपके लिए रहती हुई दिख रही है। और अब 9th हाउस को देख लेते हैं। तो देखिए 9th हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द हर्मिट एंड रिसेप्टिविटी। एंड 9th हाउस से सबसे पहली चीज़ आता है स्पिरिचुअलिटी। ये एस्ट्रोलॉजी में धर्म स्थान होता है और यहाँ पे हर्मिट का कार्ड कहता है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी बहुत ज़्यादा होती हुई दिख रही है या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी एक इंक्लिनेशन रहता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को रिलीजियस एक्टिविटीज़ में या फिर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हैं। और कहीं देखिए
आप इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा एक नॉलेज भी गेन कर रहे हैं। लिटरली कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी रिलीजियस बुक को पढ़ रहे हैं या बहुत ज़्यादा रिलीजियस बुक्स को पढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो भी किताबें हैं उनको पढ़ रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन से रिलेटेड रिलीजियस जो भी वर्कशॉप्स हैं उनको अटेंड कर रहे हैं। और देखिए ये हाउस कहीं हायर स्टडीज़ का भी होता है, तो हायर स्टडीज़ जो लोग भी करना चाहते हैं उनके लिए 2023 अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि आप हायर स्टडीज़ करते हुए दिख रहे हैं, किसी एक मैच्योर इंसान की तरफ से एक सपोर्टिव कोऑपरेटिव एनर्जीज रह रही हैं। और कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि आप किसी को हायर स्टडीज़ के लिए हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ये कार्ड लॉन्ग ट्रैवल का भी होता है, तो देखिए लॉन्ग ट्रैवल मॉडरेट रहते हुए दिख रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल भी नहीं रहेगी, थोड़ी बहुत रह सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप लॉन्ग ट्रैवल करते हुए नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे ब्रॉडली स्पीकिंग देखिए 9th हाउस के लिए हर्मिट एंड रिसेप्टिविटी के कार्ड्स कहीं एक स्पिरिचुअल सेल्फ के बहुत अच्छे होने की बात करते हैं, उसके इन्हांस होने की बात करते हैं, उससे रिलेटेड कहीं एक्टिविटीज़ होने की बात करते हैं, उससे रिलेटेड कहीं एक इंक्लिनेशन या फिर फोकस भी रहने की बात करते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं बहुत ब्रॉडर लेवल पे आपको बता रही हूँ, सबके लिए डिफरेंट तरीके हो सकते हैं जिससे रिलेटेड एक स्पिरिचुअल रिलीजियस ग्रोथ आपकी हो रही है। और कहीं इस कार्ड के हिसाब से भी हम देखें तो ये स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस ग्रोथ भी हो सकता है कि आपके सेल्फ में जो हमने देखा बहुत ज़बरदस्त एक इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है। वो एक रीज़न भी आपके सेल्फ ग्रोथ का रह रहा है। एंड नाउ कम्स द 10th हाउस। एंड 10th हाउस एस्ट्रोलॉजी में प्रोफेशन का होता है, करियर का होता है, कहीं आपके कर्म का भी होता है। एंड 10th हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड मैच्योरिटी। और देखिए ये दोनों कार्ड सबसे पहली चीज़ स्टेबिलिटी की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, मनी से रिलेटेड बहुत एक ब्यूटीफुल एनर्जीज रहने की बात करते हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि मनी से रिलेटेड एक नई बिगनिंग की बात करते हैं। तो अगेन स्कॉर्पियोज ये कार्ड्स भी कहीं प्रोफेशनल फ्रंट के 2023 में बहुत अच्छा होने की बात करते हैं। और बहुत सारे स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि इनकम का एक नया जरिया आपके लिए बन रहा है, नया एक सोर्स आपके लिए बन रहा है 2023 में। लेकिन देखिए ये दोनों कार्ड्स कहीं कॉन्ट्री एनर्जीज की भी बात करते हैं। जहां 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड चीज़ों को टाइटली पकड़ने की बात करता है, वहीं मैच्योरिटी का कार्ड न्यू बिगनिंग की बात करता है। और ये थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आप पुराना जो भी कर रहे हैं अपने प्रोफेशनल फ्रंट में उसको बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं, लेकिन उसको ही कैसे आप नए नए तरीके अप्लाई करके नई एक ग्रोथ लेकर आए उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप नया कुछ कर रहे हैं जिसमें कि आप ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके हैं उनको अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट हो रहा है, जिसकी वजह से एक स्टेबिलिटी एक ग्रोथ आ रही है। तो फिर से प्रोफेशनल फ्रंट में स्टेबिलिटी रहती हुई दिख रही है, सिक्योरिटी रहती हुई दिख रही है, फाइनेंशियली चीज़ें अच्छी रहती हुई दिख रही हैं। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट 2023 में कर रहे हैं। कुछ के लिए रियल एस्टेट हो सकता है, कुछ के लिए म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं। और जो 2 चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और देखिए ओवरऑल के लिए अगर हम देखें, क्योंकि 10th हाउस कर्म की भी बात करता है, तो कुछ चीज़ों को आप बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं, क्लिंग कर रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, थोड़े से पॉजेसिव हो रहे हैं, थोड़े से ऑब्सेसिव हो रहे हैं। और अगर ऐसा आप पाएं स्कॉर्पियोस तो इसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। स्पेशली अगर आपको लगे कि ये अटैचमेंट, ये एक क्लिंगी एनर्जीज आपको बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, या किसी भी तरीके से आपके प्रोफेशनल फ्रंट में एक इशू, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। ओवरऑल के लिए फिर से मैं कहूँगी कि प्रोफेशनल फ्रंट बहुत अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। अगेन स्टेबिलिटी, ग्रोथ और सिक्योरिटी रहती हुई दिख रही है। लेकिन देखिए जब हम अपने बिहेवियर में थोड़े से क्लिंगी, थोड़े से एक बहुत ज़्यादा
ऑब्सेसिव हो जाते हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को हम नहीं देख पाते हैं। अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में हो सकती हैं लेकिन हम उनको अवेल नहीं करते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर फिक्सेटेड होते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं कहूँगी कि अगर आपको लगे 2023 में कि आप बहुत फिक्सेटेड, बहुत रिजिड किसी चीज़ के लिए हो रहे हैं, उसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें क्योंकि उसकी वजह से इशू रह सकता है। अदरवाइज फिर से मैं कहूँगी कि आपका प्रोफेशनल फ्रंट बहुत अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। और अब आता है 11th हाउस। 11th हाउस एस्ट्रोलॉजी में सोशल सर्कल का होता है, फ्रेंड्स का होता है, गेन हाउस होता है और उसके लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ कप्स एंड अवेयरनेस। और देखिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड कहीं विश के सच होने की या रियलिटी में कन्वर्ट होने की बात करता है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग देखिए इस कार्ड के हिसाब से अगर हम देखें तो 2023 में एक गेन, एक फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है या फिर जो भी आपने अपने लिए सोचा हुआ था। और यहाँ पे देखिए ये गेन सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आपने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ से रिलेटेड सोचा हुआ था कि आपकी प्रोग्रेस हो, आपकी ग्रोथ हो, तो वो हो रही है, उससे रिलेटेड एक हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन रह रही है। कुछ के लिए फाइनेंशियली एक ग्रोथ आपने सोची हुई थी कि उससे रिलेटेड आपको लाभ हो, उससे रिलेटेड आपको फ़ायदा हो, तो वो हो रहा है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग देखिए किसी लेवल पे किसी तरीके की विश, किसी गेन, किसी लाभ से रिलेटेड पूरी हो रही है या किसी फ्रेंड से रिलेटेड पूरी हो रही है और इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड बहुत एक हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन रह रही है। आप सोशलाइज करते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पे देखिए जो लोग बहुत इंट्रोवर्ट हैं, बिल्कुल भी सोशलाइज नहीं करते हैं, उनको मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम से एक्सट्रोवर्ट हो जाएंगे या आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज करेंगे। जो एक आपका लेवल है या जितना आप करते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप करेंगे। या फिर देखिए अगर आपको बहुत पसंद है, आप पीछे नहीं कर पा रहे थे, अभी नहीं कर पा रहे थे, तो 2023 में आप सोशलाइज करते हुए दिख रहे हैं। फ्रेंड्स की तरफ से बहुत एक लव, अफेक्शन, केयर आपको मिलता हुआ दिख रहा है। एक फ्रेंड्स की तरफ से, सोशल सर्कल की तरफ से हैप्पीनेस, जॉय रहती हुई दिख रही है। ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग भी आपके फ्रेंड्स के साथ रहती हुई दिख रही है और बहुत आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं अपनी फ्रेंडशिप्स को, अपने क्लोज वंस को। लेकिन देखिए यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड कहीं एक रियलाइजेशन होने की बात करता है, किसी सच से वाकिफ होने की बात करता है, किसी सच को जानने की बात करता है। तो फ्रेंडशिप से रिलेटेड देखिए हो सकता है कोई चीज़ आपको नहीं पता थी। यहाँ पे मैंने फ्रेंडशिप बोला है, फ्रेंडशिप का मतलब आपके किसी खास फ्रेंड से रिलेटेड या फिर किसी सोशल सर्कल में किसी ग्रुप से रिलेटेड कोई चीज़ आपको नहीं पता थी, आप अवेयर नहीं थे, तो उससे रिलेटेड एक अवेयरनेस आ रही है, एक रियलाइजेशन हो रही है। यहाँ पे कुछ के लिए पॉजिटिव, कुछ के लिए नेगेटिव रह सकती है, लेकिन क्योंकि कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव एक रियलाइजेशन रहती हुई दिख रही है। हो सकता है कि आप अपने किसी फ्रेंड के लिए गलत सोच रहे थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कुछ आपके मन में एक गलत उनके लिए थॉट था या अगेन मैं कहूँगी आप उनको किसी चीज़ को लेकर गलत समझ रहे थे, तो उससे रिलेटेड एक रियलिटी आपको पता लगती हुई दिख रही है, सच आपको पता लगता हुआ दिख रहा है और हो सकता है इसी वजह से भी एक हैप्पीनेस, एक जॉय कुछ लोगों के लिए रह रही है। तो ओवरऑल के लिए देखिए अगेन 11th हाउस से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी अच्छी रहती हुई दिख रही हैं, एक हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन रहती हुई दिख रही है। एंड नाउ कम्स द 12th हाउस। एंड 12th हाउस कहीं हमारे सबकॉन्शियस फियर्स की बात करता है, सबकॉन्शियस जो हमारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं उनकी बात करता है। फॉरेन कंट्री से रिलेटेड भी अगर हम कुछ चाहते हैं तो उसकी भी बात कहीं 12th हाउस करता है, एक्सपेंडिचर की बात करता है। तो इसके लिए देखिए आप लोगों के लिए द स्टार एंड कंपैरिजन के कार्ड्स हैं। तो देखिए इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड बहुत आप लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। कहीं देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊंगी, आपके मन में किसी चीज़ को लेकर एक डर था, एक फियर था, तो आप उसको लॉजिकली एनालाइज कर रहे हैं और दो चीज़ों से कंपेयर करके एक बेटर अंडरस्टैंडिंग में आप आना चाह रहे हैं और आपका बहुत ज़्यादा फोकस रह रहा है कि कैसे इन डर, इन फियर, इन इनसिक्योरिटीज़ को आप ओवरकम करें और कहीं 2023 में आप ओवरकम भी कर पा रहे हैं। क्योंकि देखिए स्टार का कार्ड बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी की बात करता है,
है, कहीं एक डायरेक्शन के मिलने की बात करता है, कहीं फिर से मैं कहूँगी कि पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड से चीज़ों को डील करने की बात करता है, एक उम्मीद के जागने की बात करता है। तो देखिए इन सब चीज़ों से रिलेटेड भी एक पॉजिटिव चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। कहीं आप अगेन होपफुल होते हुए दिख रहे हैं, इन चीज़ों को ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं, इन चीज़ों पे वर्क करते हुए दिख रहे हैं। मैं कह सकती हूँ कि कैसे आप इनको ओवरकम करें और आप ऐसा कर भी पा रहे हैं। फॉरेन कंट्री से रिलेटेड अगर कुछ भी आप चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी एक होप जागते हुए दिख रही है। स्पेशली अगर आप पीछे ना उम्मीद हो रहे थे, आप होपलेस हो रहे थे और खर्चा देखिए आप सोच समझ के कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि आप फजूल खर्च कर रहे हैं या फिर आपका किसी गलत चीज़ में खर्चा हो रहा है। आप बहुत हर चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, बहुत हर चीज़ को एनालिसिस करके ही करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 12th हाउस से अगेन खर्चा आता है, फियर्स इनसिक्योरिटीज आती हैं, तो कहीं आप उनको फेस कर रहे हैं। उन्हीं से ही रिलेटेड आपके अंदर एक सेल्फ टॉक चल रही है। आप पुरानी चीज़ों को, पुराने फियर्स को नए एक जो भी चीज़ें आ रही हैं कंपेयर कर रहे हैं। एंड देखिए वैसे तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि खर्चा पॉजिटिव चीज़ों में ज़्यादा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर स्टार का कार्ड कहता है कि आप शायद अपने से ज़्यादा दूसरों पे खर्चा कर रहे हैं और एक अप्रिसिएशन, रिकग्निशन भी आपको इसके लिए मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप अपने लव्ड वंस के लिए अगर खर्चा कर रहे हैं तो वो इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, उनको इस चीज़ का एहसास नहीं है। अगर आप कर रहे हैं तो आपको उनकी तरफ से एक अप्रिसिएशन मिल रही है, रिकग्निशन मिल रही है। तो यस, 12th हाउस से भी रिलेटेड चीज़ें काफ़ी ठीक ठाक रहती हुई दिख रही हैं और ये कार्ड भी कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे चीज़ों से कनेक्ट करने की बात करता है। तो फिर से स्कॉर्पियोस ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम देखें तो जो एक दो चीज़ें बहुत ग्रेट मुझे नहीं रहती हुई दिख रही हैं वो आपकी लव लाइफ है, एजुकेशन है और रिलेशनशिप्स हैं, जिन पे थोड़ा सा आपको फोकस करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको वर्क करने की ज़रूरत है। और देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकते हैं, नहीं। देखिए यहाँ पर टैरो में आप गाइडेंस के लिए देख रहे हैं, जो आप अपने लिए चाहते हैं उसको क्रिएट करने के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो इन चीज़ों पे आप वर्क करेंगे, जो मैंने आपको कहा उनका ख्याल रखेंगे, इनको बेटर कर पाएंगे। अभी हम गाइडेंस के भी कार्ड्स देखेंगे तो उनको भी आप अगर फॉलो करेंगे तो इन चीज़ों को आप बेटर कर पाएंगे। और जो दो चीज़ें बहुत अच्छी रहती हुई दिख रही हैं, दो या तीन मैं कहूँगी, वो आपका प्रोफेशनल फ्रंट है, मनी फाइनेंसेस हैं, आपके सेल्फ से रिलेटेड ग्रोथ है, आप बहुत कॉन्फिडेंट सेल्फ से रिलेटेड होते हुए दिख रहे हैं और कहीं स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी बहुत 2023 में रह रही है। और अब स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि 2023 में क्या गाइडेंस है जिसको फॉलो करके आप 2023 की एनर्जीज को और बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली यहाँ पर आप लोगों के लिए गाइडेंस के लिए कार्ड है इनर ट्रुथ और ये कार्ड कहता है द विजडम ऑफ द हार्ट, इनसाइट, क्लैरिटी, प्योरिटी, इंट्यूटिव नोइंग। तो देखिए सबसे पहली चीज़ ये कार्ड कहता है कि जो भी आपकी गट फीलिंग कहती है, जो भी आपकी इंट्यूशन कहती है, उसको आप ज़रूर फॉलो करें, उसको आप 2023 में ना इग्नोर करें। और दूसरी चीज़, बहुत ज़बरदस्त क्लैरिटी चीज़ों को लेकर रखें। मैंने बहुत बारी कहा है, आपने सुना भी होगा मेरे मुंह से पहले, कि हमारे साथ प्रॉब्लम ही ये है, हम सोचते कुछ और हैं, चाहते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं और हमारी लाइफ में होता कुछ और है। जब हम अपने गोल को लेकर क्लियर होते हैं और अपने एक्शंस, इनिशिएटिव्स उसके साथ मैच करते हैं, यकीन मानिए हमको हमारा गोल अचीव करने से कोई भी चीज़ नहीं रोक पाती है। तो इस चीज़ की क्लैरिटी आप ज़रूर रखें कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या करते हैं। ऐसा आप करेंगे तो 2023 की एनर्जीज को आप और बेहतर कर पाएंगे। एंड द सेकंड गाइडेंस फॉर यू इज ऑपरेशन और ये कार्ड कहता है डिप्लीटेड सोर्सेज,
फीलिंग कट ऑफ, पनिशमेंट, कन्फाइनमेंट, रिस्ट्रिक्शन। तो देखिए किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप अपने आप को बहुत कन्फाइन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो इसको भी ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। और देखिए इस कार्ड का अगर मैं आपकी रीडिंग में से देखूं कि कौन सा कार्ड मैच कर रहा है, तो एक तो 10th हाउस का कार्ड मैच कर रहा है, यानी कि प्रोफेशन के घर में हमने देखा कि आप थोड़े से चीज़ों को लेकर क्लिंगी हो रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो देखिए अगेन मैं कहूँगी कि आपका 10th हाउस अच्छा रह रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ओपन होते हैं, थोड़ा सा अगर आप अपने आप को कन्फाइन नहीं करते हैं, चीज़ों को लेकर रिस्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, तो आप और ज़्यादा ग्रोथ अपने प्रोफेशनल फ्रंट में ला पाएंगे। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें कि बहुत कन्फाइन ना करें, बहुत अपने आप को लिमिट ना करें। एंड थर्ड आपके लिए गाइडेंस है डिलीवरेंस, और ये कार्ड कहता है रिलीज, रिलीफ, अ फ्रेश अप्रोच, फाइंडिंग अ सोल्यूशन। तो देखिए इस कार्ड के हिसाब से जो भी चीज़ें आपको अगेन रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं, सर्व नहीं कर रही हैं, बॉदर कर रही हैं, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है उनको आप रिलीज़ करें। यहाँ पे सबके लिए डिफ़र करेगा, कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए कोई जगह हो सकती है, कुछ के लिए कोई थॉट हो सकता है, कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है। अगेन कोई भी चीज़ जो आपको सर्व नहीं कर रही है, परेशान कर रही है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 2023 में एंटर करने से पहले आप उसको रिलीज़ कर दें। यानी कि 2022 में अभी आप सोच लें, आप डिसाइड कर लें कि इसको मुझे 2023 में नहीं लेकर जाना है। एंड यस, नेक्स्ट थिंग ये कार्ड कहता है कि कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप प्रॉब्लम पे ना फोकस करें, सोल्यूशन पे फोकस करें। एंड देखिए इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो 2023 की एनर्जीज़ को आप और बेहतर कर पाएंगे। और अब स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए 2023 क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है उसको देख लेते हैं। तो देखिए ब्लेसिंग्स के लिए आप लोगों के लिए सबसे पहला कार्ड है एमरल्ड, और एमरल्ड का कार्ड कहीं हीलिंग की बात करता है, फर्टिलिटी की बात करता है, कहीं देखिए पीस की बात करता है, ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की बात करता है, और कहीं देखिए यही ब्लेसिंग्स 2023 आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है। इसके हिसाब से देखें तो देखिए एक सुकून रहता हुआ दिख रहा है, या फिर सुकून की तरफ, जैसे कि हमने 4th हाउस में देखा, आप एक मूवमेंट करते हुए दिख रहे हैं। सुकून कैसे आपकी लाइफ में आए, कैसे आप एक पीस अपने लिए लेकर आए, उसकी तरफ आप जाते हुए दिख रहे हैं, उसकी तरफ आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप किसी के साथ भी रहता हुआ दिख रहा है। ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अगेन सबके लिए डिफर कर सकता है। कुछ के लिए फादर के साथ हो सकता है, कुछ के लिए मदर के साथ हो सकता है, कुछ के लिए सिबलिंग्स के साथ हो सकता है। और अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं तो देखिए सिबलिंग्स के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा रह रहा है, फ्रेंड्स के साथ अच्छा रह रहा है, और आपका खुद के साथ भी एक रिलेशनशिप बेटर होता हुआ दिख रहा है। तो ये एक ब्लेसिंग 2023 आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है। एंड मेच्योर लव, तो देखिए लव में एक मेच्योरिटी आती हुई दिख रही है 2023 में। और ये देखिए ये कार्ड हीलिंग की भी बात करता है, और हमने सिबलिंग्स यानी कि 3rd हाउस के लिए भी हीलिंग देखी थी। तो ये एक हीलिंग भी अगेन मैं कहूँगी कि सिबलिंग से रिलेटेड, आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड, आपके एक सोचने के तरीके से रिलेटेड लेकर आ रहा है। एंड सेकेंड आपके लिए ब्लेसिंग के लिए कार्ड है चेकर्ड फ्लैग, और ये कंक्लूजन की बात करता है, आउटकम की बात करता है, कंप्लीशन की बात करता है, कहीं रिजल्ट्स की बात करता है, फाइनल चैप्टर की बात करता है, एंडिंग्स की बात करता है, फीलिंग रिलीव्ड की बात करता है। तो कोई चीज़ एंड हो रही है 2023 में जो एक रिलीफ लेकर आ रही है, जो एक सुकून लेकर आ रही है। हो सकता है किसी चीज़ पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, ये भी सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट में कोई प्रोजेक्ट हो सकता है। अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आप कंप्लीट करना चाह रहे थे, कुछ के लिए पढ़ाई हो सकती है। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी जो भी चीज़ पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे वो कंप्लीट हो रही है, या फिर कोई एंडिंग हो रही है जो कि एक सुकून, जो कि एक बेटर एनर्जीज आपके लिए लेकर आ रही है। एंड थर्ड कार्ड इज माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का कार्ड न्यूज़ की बात करता है, पब्लिक स्पीकिंग की बात करता है, स्पीक ट्रुथ, कम्युनिकेट, सोशल मीडिया की बात करता है, बीइंग हर्ड की बात करता है, स्पीकिंग अप की बात करता है। तो अगर अभी तक आप अपने लिए स्टैंड्स नहीं ले पा रहे थे,
अपने लिए लोगों को नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे थे, यानी अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे थे। जो आप अगेन मैं कहूँगी फील कर रहे थे उसको क्लियरली नहीं कह पा रहे थे, तो कहीं आपका कम्युनिकेशन बेटर होता हुआ दिख रहा है, जो कि देखिए हमने थर्ड हाउस में भी देखा कि कम्युनिकेशन आपका बेटर हो रहा है। सोशल मीडिया में आप ज़्यादा थोड़े एक्टिव रह सकते हैं, या फिर इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड एक एप्रिसिएशन, रिकग्निशन आपको मिल सकती है। और अब देखते हैं स्कॉर्पियोज की क्या फोकस एरियाज आपके 2023 में रहेंगे। एंड इसके लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं। सबसे पहला कार्ड है प्लूटो। प्लूटो गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड की बात करता है, ट्रांसफॉर्मेशन, रीजनरेशन, पावर, डेथ, रीबर्थ। तो देखिए ये कार्ड भी कहीं एंडिंग बिगनिंग की बात करता है। इस कार्ड में लिखा हुआ है प्लूटो इन द डार्क साइड कैन टेक द फॉर्म ऑफ सरेंडर एंड द एंड, इन द लाइट साइड इट कैन डिस्ट्रॉय नेगेटिव थिंग्स, अचीव हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो बहुत सारे कार्ड्स आपके लिए स्कॉर्पियोज हीलिंग के आ रहे हैं, एंडिंग और बिगनिंग के आ रहे हैं। यहाँ पर हमने सेल्फ के लिए भी एक नई बिगनिंग देखी, फाइनेंशियली एक नई बिगनिंग देखी, प्रोफेशनली एक नई बिगनिंग देखी, हमने थर्ड हाउस में हीलिंग देखी। और कहीं प्लूटो का कार्ड भी इन्हीं चीज़ों को और ज़्यादा कंफर्म कर रहा है कि जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें आपको बॉदर कर रही थी, वो कहीं एंड हो रही हैं। और देखिए गाइडेंस के कार्ड में भी हमने रिलीज देखा। तो फिर से मैं कहूँगी जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही थी वो एंड हो रही हैं। हीलिंग बहुत ज़्यादा 2023 में आपके लिए रहती हुई दिख रही है, या मैं कहूँगी 2023 आपके लिए लेकर आ रहा है। एंड रूट पावर लिब्रा। लिब्रा का कार्ड कहता है योर पावर रूट लाइज इन इनिशिएटिंग कम्युनिकेशन, द एबिलिटी ग्रांट्स यू मास्टर ओवर रिलेशनशिप्स एंड जस्टिस प्रोवाइडेड दैट यू इनिशिएट कॉन्वर्सेशंस एंड वर्क ऑन योर डिप्लोमेसी। तो देखिए वही चीज़ें घूम फिर के आ रही हैं जो हमने अभी देखा। कहीं फोकस एरियाज भी सिमिलर से रहते हुए दिख रहे हैं। कम्युनिकेशन बेटर हो रहा है और रिलेशनशिप्स में आप अपने लिए स्टैंड ले पा रहे हैं या ले रहे हैं, क्योंकि देखिए ये कार्ड कहता है this ability grants you mastery over relationships and justice provided that you initiate conversations and work on your diplomacy। तो ये एक फोकस एरिया रिलेशनशिप्स रह रहे हैं और कहीं कम्युनिकेशंस रह रहा है। Waxing crescent moon, initiative planning goals, it's a good time to work on things like your self-confidence, compassion and self-assurance. Build yourself up and really put plans into place टू रीच योर गोल्स। तो देखिए जो फोकस एरियाज हैं वो कहीं सिमिलर हैं, और इस कार्ड के हिसाब से कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बेटर हो रहा है, या फिर कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि इसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। और हमने आपके लिए देखा ही कि कहीं सेल्फ से रिलेटेड बहुत एक इम्प्रूवमेंट, बहुत एक ग्रोथ रहती हुई दिख रही है। तो कहीं जो अभी तक हमने देखा वही फोकस एरिया के लिए जो कार्ड्स हैं वो भी सिमिलर सी बात कर रहे हैं। और अब देखते हैं कि आपके लिए कौन से मंथ सिग्निफिकेंट रहेंगे। तो नवंबर, दिसंबर, मार्च, अगेन मैं रिपीट करती हूँ, मार्च, नवंबर, दिसंबर, ये सिग्निफिकेंट मंथ्स आप लोगों के लिए 2023 के लिए रहेंगे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए 2023 की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।